अब तक 50 हमले कर चुका हूं इंडिया के ऊपर, जितना टेररिज्म इंडियन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान में हो रहा है और उसके प्रिंट्स भी हैं। क्या कुलभूषण यादव, क्या डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका अपना टेक क्या है इस सीज फायर के ऊपर सर? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को बड़ी मुबारक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, जो मजबूत पाकिस्तान ने कल जवाब दिया, कुछ घंटों का जवाब है और हर चीज जो है वो घुटनों पे आ गई। और आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जनाब, इतनी शर्मिंदगी है नरेंद्र मोदी साहब को कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये शेयर नहीं किया कि ये हम जो है वो डी एस्केलेट कर रहे हैं और सीज फायर कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर शर्मिंदगी से शेयर नहीं कर रहे। मैं उनके कंप्लीट, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं तमाम डिजिटल हैंडल्स को देख रहा था, वो शर्मिंदगी से शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा है कि जी जनाब आप आए और आप इस एक्सप्लेन करें। और मैं समझता हूं कि, और वो भी उन्होंने कहा है जनाब कि आज 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने राब्ता किया भारत से और कहा कि हम जो है फायरिंग बंद करना चाहते हैं, लैंड, एयर एंड सी, और मामलात वहीं पे कंक्लूड हो गए। तो इमेजिन ये करें कि वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो कल रात पाकिस्तान ने जो हैवी बम्बार्डमेंट की, जो कल रात मिसाइल स्ट्राइक वहां पे हुई, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी का इतना कॉन्फिडेंस लो है कि ना तो वो खुद इसकी अनाउंसमेंट कर सके सीज फायर की, ना उनके फॉरेन मिनिस्टर इस अनाउंसमेंट की सीज फायर कर सके। उनको फॉरेन सेक्रेटरी को आके तो डीजीएमओ की कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करना पड़ा अपने इंडियन ऑडियंस के सामने। तो यहां से तो ये पता चलता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो चुका हुआ है। और वो दूसरी बात है, मैं जो आपने कामरान साहब बात की, देखिए इन्होंने एक नई अपने लोगों के लिए सामने एक और चीज रखी है कि अगर इंडिया के अंदर दोबारा अटैक होगा तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर ये रोज टीटीपी को और बीएलए को सपोर्ट यही मैं कह रहा हूं, हमारे तो खिलाफ रोज एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है। जी जी, ये रोज एक्ट ऑफ वॉर है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी इस एक्ट को उसी लेवल पे ले जाना चाहिए जो अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन है, डिफेंसिव ऑफेंस, कि आप पाकिस्तान के अंदर घुस के इन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि ये मौका है कि पाकिस्तान एक बड़ा क्लियर केस बनाए। हमने 80,000 लाशें उठाई हैं सर, इसमें राय ले लेते हैं सबकी, बिल्कुल ठीक है, इसमें राय लेते हैं। आपने इस पॉइंट के ऊपर उस्मान साहब आपकी क्या राय? सीज फायर जो हो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए न्यूट्रल साइड के? अब तो पाकिस्तान जो है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर, बेस्ट पोजीशन में है इंडिया के खिलाफ। असल में आप देखें, मेरा ख्याल तो ये कि जो भी कंडीशंस वो मैटर ही नहीं करती इस वक्त, क्योंकि आप ये सारी सिचुएशन पैदा इसलिए हुई है कि भारत कहता था हम तो पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कामयाबी कर दिया कि वो एक न्यूट्रल मुकाम पे जो है पाकिस्तान से गुफ्तगू के ऊपर तैयार हो गए। तो यानी पोजीशन उन्होंने नीचे आए ना अपनी पोजीशन से। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और आप देखिए जितने भी पाकिस्तान ऑफिशियल्स गए इंटरनेशनल मीडिया पे, उन सब ने ये कहा है कि भाई हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करें। जब आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप कहेंगे हमने लड़ना है, तो फिर तो कोई मसला हल नहीं हो सकता, फिर तो लड़ाई ही होगी। लेकिन चले, तो इसलिए मेरा ख्याल क्या टर्म्स होनी चाहिए? आप देखिए, दूसरी ये बात मैं आपसे, वैसा मैं आ रहा हूं आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये अगर कोई भी वाकया हो जाए, अगर इस तरह, तो कल को कोई थर्ड कंट्री जो है वो चाहती है, वो लड़ाना चाहती है ना, वहां पे कोई वाकया कर, हमारे भी बहुत टेररिज्म हो रहा है, हमने तो मिसाइल दागे उसके ऊपर, तो इसलिए तो नहीं बनती है। आप देखें, ये बात तय होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म, कोई कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान बनाए कि जिसके अंदर कोई ऐसा वाकया हो तो वो साबित करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि जनाब हम टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो एक दूसरे के साथ एविडेंस शेयर करें। और वो यानी कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। अगर वो फेल हो जाए, फिर आप कोई एस्केलेट करें चीजों को। वैसा क्या टर्म्स होनी चाहिए आपके ख्याल में अहमद अवैस साहब? देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, अभी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो था, यूनिलैटरली उसको उन्होंने सस्पेंड किया। ये आपके सामने है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत किया। इसी तरह से जो कश्मीर का डिस्प्यूट राइट 1947 से, अक्टूबर 1947 से ये डिस्प्यूट जो है वो शुरू हुआ है और अब तक है, उसको यूनिलैटरली उन्होंने इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। ये भी यूनिलैटरली किया। शिमला एग्रीमेंट को भी उन्होंने बाईपास किया और उन्होंने यूएनओ के रेजोल्यूशन को भी बाईपास किया। लिहाजा ये दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए और कोई चीज बाईलैटरल नहीं होगी, यूनिलैटरल नहीं होगी। ठीक, जब तक के ये डिस्कस करके कोई चीज ये इट शुड बी मेड क्लियर। ये एग्रीमेंट करते हैं तो हम सुलह करते हैं, नहीं तो करते हैं तो हम तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक कोई तरीका नहीं है कि आज क्योंकि एक बात सुनिए, एक हम ये समझें कि जनाब आज इन्होंने हाँ कर दिया तो हम बहुत खुश हो गए कि जी देखो जी इंडिया हाँ कर गया। मैं ये कहता हूं कि ट्रंप साहब को भी, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी, कल तो न वो कह उसकी मूड और था, आपने सुना
कल प्रेसिडेंट ट्रंप कल ये कह रहा स्ट्राइक था नहीं ना हुए थे कि मिसाइल जनाब के, कल ये तो डिफेंस सिस्टम भी इनका- तोड़ा हुआ था इंडिया का हमने।